अगेन लास्ट हमने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा। नाउ वी विल स्टार्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ions or radicals are exchanged, then the reaction can called as double displacement reaction या फिर आप उसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हो। अब इस रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा, हम रिकॉल करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट को कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से रिमूव करके खुद उसकी जगह पे आ जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहां पर जो है एक रिएक्टेंट नहीं करेगा या एक एलिमेंट नहीं करेगा, यहां पर जो है दो एलिमेंट्स रहने वाले हैं जो कि दो एक्वस सॉल्यूशंस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। साथ में इसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाएगा। जी अब उसका कुछ पार्टनर है, अब वो पार्टनर चला जाएगा, पार्टनर एक्सचेंज कर लेंगे, भाई ये वाला पार्टनर मेरे को दे दे और ये पार्टनर किसी और के पास चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है और बनाएगा AgCl और NaNO3। अब ध्यान से देखिएगा, सिल्वर जो है सोडियम की जगह पे चला गया है, सोडियम जो है सिल्वर की जगह पे आ गया है, मतलब NO3 और Cl ने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए हैं, इसलिए इसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं। और यहां पर AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और NaNO3 जो है एक्वस फॉर्म में बन रहा है, कि नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब AgCl जो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, इट इज अ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट को एरो के साइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होगा? व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। अब ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और बोल दिया जाता है व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। एक रिएक्शन है जिसमें व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बनेगा और आपको उसमें दो कंपाउंड्स ये दे दिए जाएंगे AgNO3 और NaCl, तो आपको पता लगाना है कि वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कौन सा है, दैट इज दी AgCl। यहां पर व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बनने वाला है। अब यहां पर देखिए अगली रिएक्शन के अंदर बेरियम क्लोराइड जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और बेरियम H2 यानी हाइड्रोजन की जगह जा रहा है, हाइड्रोजन बेरियम की जगह आ रहा है। ये भी अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और साथ ही साथ में न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज दी BaSO4 और HCl। अब BaSO4 जो है ये भी एक तरह का प्रेसिपिटेट है। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है हम इसके आगे वाले टॉपिक में हम समझ लेंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं कि सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम इसको समझ लेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो यहां पर जो है BaSO4 जो है एक प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसको आप व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं और साथ ही साथ में HCl जो है एक्वस फॉर्म के अंदर बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट एक और रिएक्शन अपन देखते हैं, कॉपर सल्फेट और H2S कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहा जाएगा। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद उसकी जगह चला जाता है और हाइड्रोजन जो है कॉपर की जगह आ जाता है। अब यहां पर कॉपर इसको रिमूव नहीं कर रहा है, सॉरी, हाइड्रोजन कॉपर को जो है रिमूव कर रहा है। बेसिकली ये आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं और एक्सचेंज करके यहां पर बना रहा है कॉपर सल्फाइड और ये बना रहा है H2SO4। Copper sulfide again it is a precipitate. The color of this precipitate is black. Black precipitate is formed. Copper sulfide का कलर क्या रहेगा? यहाँ पर black रहने वाला है। These are the three basic reactions of double displacement reactions. आपको क्या करना है, इसके अलावा इन तीनों के अलावा और भी कौन कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो कि प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो कौन कौन सी रिएक्शंस है, कमेंट बॉक्स में मैसेज आपको डालना है। इन तीन के अलावा और कौन कौन सी है। चलिए अब हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के भी हम कुछ क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो है हम उनको पढ़ सकते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है उन रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है, जो रिएक्शन जिस तरीके की होती है उसी बेसिस पे हमने उनका क्लासिफिकेशन किया है।
और आई होप कि आप उनको पहचान भी जाएंगे। चलिए हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो हैं क्लासिफिकेशंस। देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन डबल डिस्प्लेसमेंट का है दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When the aqueous solutions of two compounds exchange their ions to form two or more than two new compounds such that one of the product is insoluble salt, then the type of reaction is known as precipitation reaction. So this is the definition of precipitation reaction. चलिए इसको समझते हैं। When the aqueous solution of two compounds exchange their ions to form two or more than two, यहाँ पे n आएगा, two or more than two new compounds, अगर जब कोई दो aqueous solutions आपस में react करते हैं और उन aqueous solutions के अंदर दो compounds, जो different compounds से aqueous solution जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनमें जो आयंस है वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, और एक्सचेंज होकर के जो है टू कंपाउंड्स, और हो सकता है कि दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कोई एक इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल रहता है, उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता है, तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। और जो इनसॉल्युबल साल्ट आपका फॉर्म होगा उसको प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी रिएक्शन में जहां पर दो एक्वस सॉल्यूशंस हमें लेना है, दो साल्ट सॉल्यूशन हमें लेना है, और रिएक्शन करवाने के बाद में दोनों जो एक्वस सॉल्यूशन के दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद जब नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस नए प्रोडक्ट के अंदर अगर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जा सकता है। और
जो इनसॉल्युबल साल्ट आपका बनेगा उसको प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में प्लस KI एक्वस फॉर्म में जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं PbI2 आपका जो है सॉलिड फॉर्म में प्लस KNO3 एक्वस फॉर्म में जो है आपका बनेगा। दिस इज दी PPT। विच कलर PPT? आप यहां पे कलर भी मेंशन कर सकते हो, येलो। PPT विल बी फॉर्म, येलो PPT विल बी फॉर्म। ये बेटा लेड नाइट्रेट है, इसका जो नाम है लेड नाइट्रेट, एंड दिस इज दी पोटेशियम आयोडाइड। ये है लेड आयोडाइड एंड दिस इज दी पोटेशियम नाइट्रेट। ये सभी के नेम्स है। दिस इज दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप ध्यान से देखिए, यहां पे लेड और पोटेशियम जो है यहां पे एक्सचेंज हो रहे हैं। नाइट्रेट और आयोडाइड जो है इन दोनों ये जो लेड और पोटेशियम है इनके आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दैट इज द लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड जो होगा येलो PPT बनेगा। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसा पूछ लेते हैं, रिएक्शन दे देते हैं और कहते हैं यहां पे येलो PPT किसका बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए लेड आयोडाइड का जो है यहाँ पे येलो PPT यानी प्रेसिपिटेट बनने वाला है। तो इस रिएक्शन को तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे और जो इनसॉल्युबल साल्ट यहां बनेगा उसको बोला जाएगा जो है PPT। आप शॉर्ट में कह सकते हैं प्रेसिपिटेट, इसका कंप्लीट नेम होने वाला है। दिस इज दी वन ऑफ द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको कहा था कि आपकी जानी पहचानी रिएक्शन हो सकती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने कहीं ना कहीं पिछली क्लास में जो है 9th में, इवन 10th आपने 8th में या 7th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट वाटर बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन को हम चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम समझते हैं। आई होप कि आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप जो है इन डेफिनेशंस को और एग्जांपल्स को वीडियो को पॉज करके जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 2, दैट इज दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, व्हेन एसिड्स reacts with base to form salt and water and neutralize the effect of each other, then the type of reaction is called neutralization reaction।
दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डेफिनेशन। अब यहां पर हम जो है रिएक्शन भी लिखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल Na, सबसे पहले हम एसिड लिखते हैं H2SO4, मान लो हमने एसिड लिया है, एक्वस आप इसको लिख सकते हैं, प्लस NaOH हमने जो है ये भी एक्वस फॉर्म में लिया है। अब देखिए रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, H2SO4 और NaOH, इसमें भी आयंस जो होंगे एक्सचेंज होंगे हाइड्रोजन और सोडियम के बीच में। इट विल फॉर्म Na2SO4, ये रहेगा एक्वस फॉर्म में, प्लस यहां पर आपका जो है बनने वाला है H2O, वाटर जो है यहां पर बनने वाला है। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप देखिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जो है न्यूट्रल कर रहे हैं और यहां पर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। इसको कहा जाता है सोडियम सल्फेट। तो बेसिकली एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, बट ये टाइप भी तो है, डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप भी तो है, क्योंकि यहां पर दोनों के आयंस जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको भी क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपका कंप्लीट होता है। आपका वर्क ये रहेगा इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ करके कि आप करीब करीब जो है 3 से 4 रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन की, 3 से 4 रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन की नई रिएक्शंस आप लिखें, और एक एक रिएक्शंस जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। और अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप टॉपिक भी जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।